ये तस्वीरें देखिए, तस्वीर 2011 की है। जापान में कहर बरपाने वाले सुनामी का ये वीडियो देखिए। तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब सुनामी आई तो उस वक्त क्या मंजर रहा होगा। सड़कों पर गाड़ियां एक साथ पानी में तेज बहाव के साथ सड़कों पर बहती हुई नजर आ रही है। यहां तक कि फ्लाईओवर तक पर पानी चढ़ चुका है। और ये खौफनाक तस्वीर जिसमें सड़क पर कार जा रही थी, लेकिन जैसे ही कार में बैठे लोगों के सामने से पानी का सैलाब आता दिखाई देता है, कार वापस ले जाने लगता है। और यह तस्वीर आप देखिए 2011 में कैमरे में कैद हुई, जिसे 2013 में अपलोड किया गया था। फिलहाल यह दिल दहला देने वाला वीडियो सोशल साइट्स पर वायरल हो चुका है। यह तस्वीर कितनी खौफनाक है, लेकिन हकीकत भी है। साल 2000 में जापान में आए सुनामी का यह वीडियो देखिए। किस तरह जब पूरी जिंदगी सामान्य रफ्तार से सड़क पर चल रही थी कि अचानक इस सैलाब ने इनकी दुनिया ही बदल कर रख दी। पलक झपकते ही पानी का यह सैलाब गाड़ियों को, घरों को और आसपास तमाम उस चीज को जो अपनी सामान्य गति से चल रही थी अपनी चपेट में ले लिया। और यह वीडियो जब एक कार आगे बढ़ रही थी, लेकिन इस पानी के बवंडर को अपनी तरफ आगे बढ़ता देख वो मुड़ा जरूर, लेकिन क्या हश्र हुआ होगा, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। और आइए शुरू करते हैं सिलसिला अब देश दिन भर में कुछ और ताजा खबरों का। और रविवार की एक अहम खबर, जहां अरविंद केजरीवाल पर हुए इंक अटैक पर सियासत अब गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी ने इसे सीएम की सुरक्षा में चूक बताया है और केजरीवाल की हत्या की साजिश तक रचने का आरोप भी लगाया। इस मामले में पीएम से भी सफाई मांगी गई है। ये तस्वीरें हैं रविवार की, जिस दौरान दिल्ली के सीएम ऑड इवन की सफलता के लिए आयोजित बधाई समारोह में बोल रहे थे। उस वक्त आम आदमी सेना की एक महिला कार्यकर्ता भावना अरोड़ा ने उन पर स्याही फेंक दी। थोड़ी सी स्याही केजरीवाल के चेहरे पर भी पड़ी। स्याही का रंग तो उतरा, लेकिन इस घटना पर राजनीति का रंग चढ़ गया। इस मामले पर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली पुलिस की सुरक्षा में इसे बड़ी चूक बताया है। पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष ने तो इसे सीएम केजरीवाल की हत्या की साजिश तक करार दे दिया और सीधा हमला प्रधानमंत्री पर बोल दिया है। और इस संभावना से, इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि उनको कत्ल करने की साजिश हो सकती है या रची जा सकती है। लेकिन दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी ने आरोपों को साफ नकारते हुए कहा कि समारोह में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। इस बारे में ऑलरेडी हमारे पीआरओ ने एक बयान दिया है, तो एनी सच एलिगेशन इज मिसकंसीव्ड एंड अनफाउंडेड। पलटवार करते हुए दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने हमले को स्क्रिप्टेड बताया। हालांकि बीजेपी नेता रमेश बिधुड़ी ने पलटवार करते वक्त विवादित बयान दे डाला। केजरीवाल का करैक्टर, केजरीवाल जी का डीएनए वो आपने देख लिया है किस प्रकार का है। वो हर चीज के माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, अपनी कमी को छुपाने के लिए किस प्रकार की अनर्गल बातें करते हैं। वहीं इन आरोप प्रत्यारोप के बीच दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल पर स्याही फेंकने वाली महिला को रोहिणी कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 1 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है। ना ही वो पावर पफ गर्ल थी और ना ही कोई चमत्कारी लड़की, लेकिन उसके ऊपर से एक कार गुजर गई और वो जिंदा बच गई। जी सही सुना आपने। और ये तस्वीर भी देखिए। तस्वीर में वो जो दूर एक बच्ची जाती दिखाई दे रही है, इस पर नजर रोक कर रखिए। एक कार आती है कुछ ही पल में और उसके ऊपर से गुजर जाती है, लेकिन उसके बाद हर किसी का दिल बैठ जाता है कि क्या हुआ होगा इस बच्ची का। लेकिन वो बच्ची सही सलामत। तस्वीर एक बार फिर से देखिए। इस तस्वीर में दूर कोने में वो बच्ची सड़क पर आगे बढ़ती हुई, और जैसे ही वो गिरती है, दूर से आ रही एक कार उसके ऊपर से गुजर जाती है। बावजूद इसके वो बच्ची सही सलामत। इस बच्ची को कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा लगा मानो कोई चमत्कार हुआ हो। बच्ची के ऊपर से कार गुजर जाने के बाद भी बच्ची सही सलामत। तस्वीर एक बार फिर देखिए।
और अब खबर गुजरात से, जहां राजकोट में 2 गुटों में झड़प हो गई और सूचना मिलने पर हालात पर काबू करने के लिए पुलिस भी पहुंची, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। उसके बाद भी पुलिस ने सजा दी। आखिर पुलिस ने किसे सजा दी और कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। राजकोट के प्रसन्ना नगर इलाके में लगे सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें उन पुलिस वालों की हैं जो कानून कायम करने आए थे, लेकिन खुद ही गैर कानूनी हरकतों पर उतर आए। इलाके के लोग उस घड़ी को कोस रहे हैं जब 2 गुटों में मामूली झगड़े की खबर उन्होंने पुलिस को दी थी। खबर मिलने के बाद पुलिस बल पहुंचा भी, लेकिन सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें देखिए। पुलिस वाले जब वहां पहुंचे तब तक झगड़ा करने वाले फरार हो चुके थे। खिसियाए पुलिस वालों को जब कोई नहीं मिला तो उन्होंने वहां खड़ी गाड़ियों पर अपना गुस्सा उतारना शुरू कर दिया। पहले उन्होंने बाइकों पर लाठियां बरसाई और जाते जाते ठोकरें मारकर उन्हें गिराना शुरू कर दिया। सीसीटीवी फुटेज आने के बाद अब वरिष्ठ अधिकारी जांच करने और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कह रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में नर्सरी दाखिला मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। दोनों पक्षों में सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल स्कूल पुराने नियमों के आधार पर एडमिशन पर प्रक्रिया चालू रख सकते हैं, लेकिन अदालत के आदेश के बाद ही दाखिले की अंतिम प्रक्रिया चालू करें। नर्सरी एडमिशन में स्कूलों का कोटा खत्म करने के अधिकार के दिल्ली सरकार के आदेश पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। सरकार ने स्कूलों के मनमानी करने की बात कहते हुए कोटा खत्म करने का आदेश जारी किया था, जिसके खिलाफ दाखिल स्कूलों की याचिका पर आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान स्कूलों ने कहा कि सरकार का आदेश 2013 में एलजी के आदेश की ही कार्बन कॉपी है, जिस पर हाई कोर्ट खुद आदेश दे चुका है कि स्कूल खुद अपना नियम तय करेंगे और कोटे के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाने वाली सरकार के पास इसे साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। अगर कोई स्कूल गड़बड़ी करता पाया भी जाता है तो सरकार कार्रवाई कर सकती है। हाईकोर्ट ने स्कूलों को फौरी राहत देते हुए कहा कि स्कूल अपने हिसाब से दाखिले की प्रक्रिया जारी रख सकते हैं, लेकिन दाखिले की अंतिम प्रक्रिया हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही तय होगी। कोर्ट के आदेश से साफ होगा कि 62 कैटेगरी में से कौन सी रहेगी और कौन सी हटाई जाएगी। कोर्ट ने सरकार से भी पूछा कि सरकारी स्कूल के सुधार के लिए वो क्या कर रही है या फिर सिर्फ प्राइवेट स्कूल उनके एजेंडे में है। अदालत ने दिल्ली सरकार को 25 जनवरी तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 28 जनवरी को होगी। वहीं मुंबई में एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपने ऊपर लगे छेड़छाड़ के आरोपों से साफ इनकार किया है। उन्होंने अपना बयान भी थाने में दर्ज करवाया। पड़ोसी से छेड़छाड़ और मारपीट के आरोप में फंसे नवाजुद्दीन ने आज वर्सोवा पुलिस स्टेशन में अपना बयान दर्ज कराया। हालांकि नवाजुद्दीन ने खुद पर लगे सभी आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि उन्हें पुलिस ने नहीं बुलाया है, बल्कि वो खुद अपना बयान दर्ज कराने आए हैं। जो भी आरोप लग रहे हैं वो सारे सरासर झूठ हैं, फॉल्स एलिगेशंस है। मैं जिस हिना शेख करके नाम की कोई लड़की है जिसने ये इल्ज़ाम लगाया है, मैं उसको जानता नहीं हूँ, कभी मिला नहीं हूँ, कभी कुछ नहीं। आई डोंट नो किस तरह के उसने इल्ज़ाम लगाए। बता दें कि मुंबई के यारी रोड पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर अपनी ही सोसाइटी में रहने वाली एक महिला ने मारपीट और छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने सोसाइटी में जो फ्लैट खरीदा है वहां सोसाइटी प्रबंधन की अनुमति के बिना ही अवैध निर्माण कर रहे हैं। इसको लेकर सोसाइटी प्रबंधन से उनका कई दिनों से विवाद चल रहा है। पीड़ित महिला का आरोप है कि अवैध निर्माण शिकायत करने पर नवाजुद्दीन ने बाउंसरों के साथ आकर न सिर्फ उनके साथ बल्कि उनकी बेटी के साथ भी बदसलूकी की। उन्होंने मतलब जैसे मुझे आके सीधा धक्का दे दिया। मैं बोली देखिए मुंह से बात कीजिए, हाथ से बात मत कीजिए। तो अचानक में उन्होंने उनके बाउंसर्स को बोला कि ये लड़की को यहाँ से हटाओ, इसको वीडियो रिकॉर्डिंग करने मत दो, शूटिंग मत करने दो। वहीं नवाजुद्दीन की पत्नी आलिया ने भी शिकायतकर्ता लड़की की दादी और सोसाइटी के 4 लोगों के खिलाफ मारपीट और छेड़छाड़ का आरोप दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी पे कल हमारे वर्सोवा पुलिस स्टेशन में मोलेस्टेशन का एक गुना दाखिल है और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के मिसेस ने भी सिमिलर टाइप ऑफ ऑफेंस जो यहाँ पे दाखिल हुआ है, दोनों की क्रॉस कंप्लेंट है। मुंबई महिला कांग्रेस के अध्यक्ष ने मॉडल कशिश पर राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगाया है, जबकि कशिश ने दूसरी ही कहानी सामने रखी है। कई विज्ञापनों में नजर आ चुकी मॉडल कशिश खान आज एक दूसरी वजह से चर्चा में है। इस बार वो ग्लैमर नहीं बल्कि एक आरोप को लेकर सुर्खियों में है। मुंबई महिला कांग्रेस के अध्यक्ष शीतल महात्रे ने उन पर राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगाया है। शीतल के मुताबिक जब वो अंबोली के सिनेमा घर में अपनी दोस्त के साथ फिल्म देखने के लिए गई हुई थी, तब भावना उनके आगे बैठी थी। फिल्म शुरू होने के पहले जब राष्ट्रगान हुआ तो कशिश खान बैठकर पॉपकॉर्न खाती रहीं। जब शीतल ने उन्हें टोका तो खड़े होने के बजाय वो बदतमीजी करने लगी। झगड़ा बढ़ा तो दोनों को हॉल से बाहर निकाल दिया गया, जिसको लेकर शीतल ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। राशन आइटम चालू हुआ
तो वो बैठी रही। एक 5-7 मिनट के बाद उठी, पूरा होती ही मैंने कहा हेलो मैडम, आपको नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो मुझे बोलती तुम कौन होती हो बोलने वाली। वहीं मॉडल कशिश खान ने उलट शीतल पर राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगाया है। उनके मुताबिक राष्ट्रगान के वक्त शीतल अपने दोस्तों के साथ हंगामा कर रही थी और मना करने पर झगड़े पर उतर आईं। मैं बिल्कुल खड़ी थी और राष्ट्रगीत का मैं खुद सम्मान करती हूँ। उन्होंने खुद राष्ट्रगीत का अपमान किया और हमारे ऊपर अपना रौब दिखाने के लिए उन्होंने अपनी गलती छुपाई। राष्ट्रगान के दौरान खड़े ना होने और उसके अपमान का ये पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी फिल्म देख रहे एक परिवार को दूसरे दर्शकों ने खड़ा ना होने पर हॉल से बाहर निकाल दिया था। यूपी में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि सरेआम लखीमपुर खीरी से 3 सगी बहनों को अगवा कर लिया गया और लाखों की फिरौती मांगी गई है। इस मामले में पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया और पूछताछ कर रही है। लखीमपुर खीरी से अपहरण की गई कारोबारी की 3 बेटियों का फिलहाल कोई पता नहीं चला है। मामला शनिवार का है जब 3 बाइकों पर सवार होकर आए 6 बदमाशों ने रात करीब 9:30 बजे घर के बाहर से उन्हें जबरन उठा लिया था। सर्दी होने की वजह से तीनों सगी बहनें अपनी मां और नौकरानी के साथ आग ताप रही थी। अचानक वहां 3 मोटरसाइकिल पहुंची और लड़कियों की मां को धक्का देकर जबरदस्ती तीनों लड़कियों को उठा ले गए। कुछ देर बाद बदमाशों ने एक लड़की के फोन से सेठ रामबली के फोन पर 50 लाख की फिरौती की मांग की। परिवार वालों के साथ आसपास के गांव वालों ने इलाके की घेराबंदी कर ली है। सर्च ऑपरेशन जारी है। कई थानों की पुलिस भी भेजी गई है। इंडो नेपाल बॉर्डर के सिंगाही इलाके से सटे खैरीगढ़ गांव में हुई इस वारदात के बाद आसपास के गांव वाले भी सर्च में लगे हुए हैं। फिलहाल कोई ठोस सबूत पुलिस के हाथ नहीं लगा है, लेकिन वो बदमाशों की जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। और अब खबर हैदराबाद से, जहां पीएचडी की एक दलित छात्र की खुदकुशी के बाद बवाल बढ़ता ही जा रहा है। हैदराबाद में छात्रों ने इस घटना के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया है। वहीं दिल्ली में भी छात्रों के संगठन एसएफआई ने एचआरडी मंत्रालय के सामने धरना प्रदर्शन किया और इस मामले में केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय और यूनिवर्सिटी के वीसी पर अब SC/ST एक्ट के तहत केस भी दर्ज कर लिया गया है। दिल्ली में एचआरडी मिनिस्ट्री के सामने विरोध करते ये छात्र एक दलित छात्र रोहित की आत्महत्या मामले में इंसाफ मांग रहे हैं। देश के कई हिस्सों से छात्र संगठनों का गुस्सा रोहित की आत्महत्या के बाद फूट पड़ा है। जेएनयू के कुछ छात्रों ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को चिट्ठी लिखकर बाकी शोध छात्रों का निलंबन रद्द करने की मांग की है। FTII स्टूडेंट एसोसिएशन ने भी अपना विरोध दर्ज कराया है। वहीं हैदराबाद में छात्रों का प्रदर्शन जारी है। छात्र एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए वीसी को हटाने की मांग कर रहे हैं। उग्र प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। बता दें कि खुदकुशी करने वाले छात्र रोहित को 4 और दलित छात्रों के साथ कॉलेज से निकाल दिया गया था। इन सभी पर एक छात्र के साथ मारपीट का आरोप था। निलंबन के बाद पीएचडी के एक छात्र रोहित ने कल शाम अपने हॉस्टल में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। पुलिस ने मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है। इस पूरी घटना पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 2 सदस्यीय टीम हैदराबाद भेजी है। वहीं निलंबन का आदेश देने के आरोप पर केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि उन्होंने सिर्फ कार्रवाई की बात कही थी, निलंबन की नहीं। उन्होंने क्या कार्रवाई किया मुझे पता नहीं, लेकिन जो संगठन हुआ है उससे हमको कोई बीजेपी को या हमको किसी को कुछ वास्ता नहीं है, कुछ संबंध नहीं है। जो इंक्वायरी है वो इंक्वायरी रिपोर्ट में वही बताया जाएगा। वहीं कांग्रेस और टीएमसी का आरोप है कि सारा झगड़ा। और उधर जमीयत उलमाए हिंद के उपाध्यक्ष मुफ्ती अब्दुल रज़्ज़ाक खान ने एक विवादित बयान दिया है। मुफ्ती ने धमकी भरे लहजे में कहा है कि अगर मुसलमान के घर पर कोई हमला करने आएगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। के बाद मुसलमानों से कहेंगे हम कि अपने घरों में बैठे रहो, आपके घर पे कोई डाका डाले, चोरी करे, आतंकवाद आए, इतना मारो तो हाथ पर चोट डालो, किसी को मत छोड़ना। मुसलमानों से कहते हैं लट चला, कई मत तक कह चुका हूँ। घर पे तुम्हारा, तुम किसी घर में मत जाना, किसी की बहन बेटी को मत सताना, चोरी मत करना, बुरे काम का बलात्कारी मत करना। लेकिन तुम्हारे घर पे कोई आए तो फिर अपनी जान माल की हिफाजत के लिए जान को मार डालना, मर जाना, मार देना, मर जाओ और मार दो। और बात अब पीएम मोदी की, जो इस वक्त गंगटोक में है और वहां उन्होंने जैविक खेती की अहमियत के बारे में बात की है। सिक्किम के उन लाखों किसानों को मैं नमन करता हूं कि उन्होंने अपनी राह छोड़ी नहीं, चाह छोड़ी नहीं। और जो राह नहीं छोड़ता, चाह नहीं छोड़ता, वो जीवन में कुछ पाकर के रहता है। और आज दुनिया पूरी सिक्किम के लिए तालियां बजाती है।